कागभुशुंडी जी महाराज श्री गरुण जी महाराज से कह रहे कि मैं अपने प्रभु के स्वभाव का आप उनके निज दास इसलिए वर्णन कर रहा हूं, और मुझको भी मोह हुआ था जैसे आपको हुआ। आपको मैं अपने भी मोह का कारण बताता हूं। पहली बात तो मेरे प्रभु का स्वभाव है कि अपने भक्त में अहंकार वो बर्दाश्त नहीं करते। जैसे जहरीला फोड़ा हो जाए तो मां कठोर हृदय करके उस फोड़े का ऑपरेशन करवाती है जाकर, ऐसे ही भगवान प्रतिकूल लीला करके उसके अहंकार का मर्दन कर देते हैं। चाहे जितना रोवे, जितना पुकारे, बच्चा पुकारता है, रोता है, और उसको ये लगता है कि ये जो अभी दुग्ध पान कराती थी, इतना प्यार करती थी माँ, वो आज इतनी कठोर कैसे हो गई कि हमारे को फोड़ा चिरवाने के लिए यहां लाई, हाथ पैर दबा पकड़े जा रहे हैं, फिर ऑपरेशन होगा। वो जानती है मां कि ये बहुत दुखदाई है, फोड़ा निकलना चाहिए। ऐसे ही तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न भजहु भ्रम त्याग। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को परम सुखी करने के लिए उसके अहंकार का नाश करते हैं। ये पकड़ लो अंदर से बात, अगर अहंकार करोगे तो फिर ऑपरेशन होगा, चाहे जितना रो, चाहे जितना चिल्लाओ। और ये ऑपरेशन बहुत भयानक होता है। जितना मेजर ऑपरेशन होता है उतना लंबी बेहोशी के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और इसमें बड़ा भारी ऑपरेशन, इससे बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं, क्योंकि संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, यही कनेक्शन है संपूर्ण माया का, और इसी को हटाना है। पर इसमें बड़ा लंबा होश का इंजेक्शन लगाया जाता है कि कहीं भी तुम्हें एक सेकंड के लिए भी मूर्छा ना आने पावे, तब ऑपरेशन। वो लोग कैसा हो रहेगा, इसीलिए बिल्कुल बड़े बड़े भी विचलित हो जाते हैं, भगवान को साप तक दे देते हैं। नहीं दे देते, साप तक दे देते भगवान को। बस ये समझो कितना कठिन होगा कि ऐसे भगवद अवतार स्वरूप महापुरुष भी भगवान से नाराज हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई, डाक डाक परचो। आज तुम्हारा पाला पड़ा है नारद से, जाओ उन्हीं के भजन के बल से उन्हीं को साथ दे। बड़ा विचित्र ऑपरेशन है, बड़े बड़े विचकित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इसीलिए अगर डरने का विषय है तो इस बात का है कि कभी अहंकार ना हो, प्रभु से मनाना चाहिए, गुरुजनों की चरण धूलि माथे पे रखनी चाहिए। यही इसको नष्ट करने का उपाय है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन से। भगवत रसिक जी ने कहा है, भक्ति महारानी को आप बुलाना चाहते हैं और बड़े बड़े कांटे बिछा दीजिए। बड़ी सुकुमार चरण वाली हरि प्रिया है भक्ति जो, ये कैसे आएंगी? कौन से कांटे हैं? विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, षट कंटक कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। ये बड़े बड़े कांटे हैं। अगर ये अभिमान हृदय में, तो भक्ति महारानी नहीं आएंगी। स्वांग भले भक्ति का हो सकता है, इस पद में कहा है कि स्वांग भले हो सकता है, रहन भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के। नगर नारी कहते हैं वैश्या। जैसे वैश्या बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है लेकिन अपने पति को रिझाने के लिए नहीं, ऐसे भक्ति का स्वांग होगा प्रीतम हरि को रिझाने के लिए नहीं। विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतार के। संसारिक भोगों और विषयों के लिए विषयी पुरुषों के सामने स्वांग दंभ नाटक करके भक्ति का उनको अनुकूल बनाना, ना कि जगतपति प्रभु श्री हरि के अनुकूल हो जाना। श्री कृष्ण अनुकूलेन भक्ति का स्वरूप है, प्रतिकूलस्य वर्जनम। लेकिन वो स्वांग होता है संसार को अपने अनुकूल बनाना। बहुत सावधानी की जरूरत है। हे गरुण जी महाराज, आपने बताया कि नागपाश में बंधे देखकर मोह हो गया, और मुझे जैसे मोह हुआ वो मैं आपको बताता हूं। भगवान अपने भक्तों की सुख के लिए अवतार धारण करते हैं, और जब जब अवतार धारण करते हैं
तब मैं उनकी उस लीला को देखने के लिए पहुंचता हूं। एक बार की बात है, भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था और मैं दर्शन करने के लिए गया तो 5 वर्ष तक वहीं रहा। मेरे इष्ट देव हैं भगवान श्री राम काकभूषण जी के। बाल रूप को देख करके मैं मुग्ध हुआ, 5 वर्ष तक वहां रहा। प्रभु के श्री अंगों में अरबों कामदेव की सुंदरता है। शोभा वपुष कोटि शत कामा, 100 करोड़ अरबों कामदेव की शोभा प्रभु के श्री अंगों में है। गरुण जी, उस समय मुझे जो सुख मिल रहा था वो नेत्र और हृदय ही जानता है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सकूं। अब मैं वहां प्रभु को अपने इसी काक शरीर से दर्शन करके आनंदित होता, और जैसे जैसे प्रभु चलते घुटनों में, वैसे मैं दूर दूर उनके बड़ा सुख का अनुभव कर रहा था। जहां जहां प्रभु फिर श्री चरणों से चलने लगे, 5 वर्ष तक रहा, साथ साथ उड़ता और इंतजार करता कि ये कुछ पाएं और जूठन गिरे और हम उस जूठन को पाएं। तो ऐसा प्रभु कृपा करके करते कि कोई न कोई जो पाते तो जूठन गिरा देते, मैं प्रभु का उच्छिष्टामृत पाता। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर। एक बार की बात बता रहे, उस लीला का स्मरण करते काकभूषण जी को रोमांच हो रहा है, पुलकित हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगे। फिर सावधान हुए और कहे, पक्षीराज, मेरे प्रभु अपने जनों को बहुत सुख प्रदान करते हैं। क्या कहना, जिस महल में प्रभु विराजमान है दिव्य रत्नों से जटित है, बहुत सुंदर आंगन है, मेरे प्रभु अपने भाइयों के साथ खेल रहे हैं और मेरी दृष्टि प्रभु के श्री अंगों में है। ओ मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम कांति, कोमलता टपक रही है, अंग अंग में अद्भुत कामदेवों की शोभा, नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल श्री चरण, छोटी छोटी अंगुलियां, नख कांति चंद्रमा की तरह ज्योतिमान, श्री चरणों के तलवे में वज्र अंकुश ध्वजा कमल, ये चरण चिन्ह, श्री चरणों में छोटे छोटे नूपुर जिनमें शब्द हो रहा है बड़ा ही मधुर, मणियों से रत्नों से जड़ी हुई सोने की करधनी विराजमान है, उदर पर त्रिविली 3 रेखाएं, नाभ भी बड़ी ही सुंदर और गहरी, विशाल वक्षा स्थल, और जो बालक अवस्था में आभूषण धारण कराए जाते हैं वो आभूषण धारण किए हैं, लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां तो देखते ही मन का हरण कर ले, भुजाओं पर आभूषण और बाल सिंह के से कंधे, शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला, सुंदर ठुड्डी और मुख तो सुंदरता की सीमा है। हे गरुड़ जी, और उस पर भी तोतले वचन, कैसे बतावे तुम्हें, कैसा काकभूषण पुलकित हो रहे। जब अत्यंत सुकोमल लाल लाल ओठों के बीच से तोतले वचन निकलते हैं प्रभु के, और बोलते बोलते जब हंस देते हैं तो नवीन 2-2 दांत निकले हुए हैं, कैसी अद्भुत शोभा, ऊपर नीचे की 2-2 दंत नवीन, और जो हंस देते हैं तोतले वचन बोल करके तो गाल में चमक आ जाती, ऐसी नासिका। प्रभु जब मुस्कुराते तो ऐसा लगता है कि आनंद वर्षा हो रही है।
नील कमल के समान नेत्र नचा रहे हैं बाल स्वरूप प्रभु। इनका ये रूप सुनना और चिंतन करना जन्म मरण के बंधन को नाश करने वाला है। ललाट पर गोरोचन का तिलक है, भौहें धनुष के समान, कान सम और सुंदर, नील घुंघराले केश और पीली झगुलिया श्रीअंग पर धारण किए और किलकारी करते हैं। मेरे चित्त को बार बार वो चुरा रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी के आंगन में विहरण करने वाले प्रभु, जब वो मणिमय कंचन में आंगन में उनका प्रतिबिंब पड़ता तो नाचते, तो उधर भी नाचना, चेष्टाएं करते उधर। काकभूषण जी, मैं पास ही था, ये सब देख रहा था। बार बार जब ऐसे करते और हमारी तरफ देख लेते, ऐसे करते, मुझे जो सुख मिलता, और जब मैं गौर से उनकी तरफ देखता तो किलकारी करके मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते, फिर मैं भाग चलता, तो मुझे फिर कहते, पुआ दिखाते, ऐसे नजदीक आ जा। मैं धीरे धीरे चलता, प्रभु जहां फिर पकड़ने को आते मैं फिर भाग जाता, और जब भागता और वो नहीं पकड़ पाते तो वो रोने लगते। फिर मैं सोचता, रो रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, परब्रह्म ना। गरुड़ जी तुम्हें ही मोह नहीं हुआ, मुझे भी हो गया था। फिर मैं उनको रोते देखकर धीरे धीरे उनके चरणों के समीप जाता, तब फिर वो देखते कि काक तो मेरे समीप आ गया। फिर वो मेरी ये लीला, मुझे शंका हो गई, मेरे प्रभु हैं, मुझे नहीं पकड़ पा रहे, रो रहे मेरे पकड़ने के लिए। अरे तो सच्चिदानंद है, इनके लिए कौन सा काम दुर्लभ है। बस बार बार समझाता मन को, नहीं प्रभु यही हो जाता है। भगवान कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बड़े बड़ों के मुंह में ये मोह भ्रम हो जाता है मन में। भगवान कृपा करें, इसीलिए दैन्यता से रहा जाता है, तो हरि गुरु निष्ठा पुष्ट होती रहती है, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। बड़ी दुरंत भगवान की माया है, बड़े विचित्र गूढ़ चरित्र हैं भगवान के। मेरे मन में बड़ी शंका हो गई कि ये मेरे भगवान कैसे हो सकते हैं। लालजू ने मुस्कुरा दिया, और मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान की हंसी से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ। बस फंस गया, शंका ने फांस लिया। अब गरुड़ जी सावधान होकर सुनो, जो एक हैं, अखंड हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, जिनके वश में जड़ चैतन्य सब अनंत ब्रह्मांड है, उन्हीं पर मुझे भ्रम हो गया, संशय हो गया। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ विशान। हे गरुण जी, ये सब अभिमानी जीव माया के अधीन और माया प्रभु के अधीन है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक भास रहे हैं, परमात्मा एक है।
ये सब माया का बड़ा विचित्र खेल है। गरुण जी, मैं निश्चित कहता हूं कि जब तक भगवान का भजन नहीं होगा इस माया से कोई बच नहीं सकता। समझ भी नहीं आता कि मैं माया में फंसा हूं। भगवान के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है वो चाहे जितना ज्ञान वर्णन कर ले, जैसा बिना पूंछ और बिना सींग का वो पशु ही है। जिसको ऐसा लगता है मैं ज्ञान खूब शास्त्रों कर लिया पर भजन नहीं करता, ध्यान दो। इसीलिए देखो परम ज्ञानी सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, कोई भी उच्च कोटि का महापुरुष नाम भगवान का, भजन नहीं तो फिर ज्ञान किस बात का। अच्छा, चाहे जो नाम हो वो हमारे आत्मस्वरूप प्रभु का ही तो है ना। जीवन की सार्थकता भूलो नहीं, बिल्कुल बात पक्की समझ लो। जो भजन नहीं करता है वो ज्ञान अज्ञान है, जो भगवत प्रेम प्रकट ना करे वो जोग कुजोग है। पक्की बात समझो। जो कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानो। करोड़ों उपाय कर लो, बिना भजन के दुख से आप निवृत्त नहीं हो सकते। जैसे तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो और बड़े बड़े पर्वतों में दावाग्नि लगा दी जाए और जितने प्रकाश के साधन है सब कर दिए जाएं, तो क्या बिना सूर्य उदय हुए रात्रि चली जाएगी क्या? नहीं। शब्द आएगा नहीं। पूर्ण चंद्रमा और पूर्ण तारे, हर पर्वत पर दावाग्नि लगा दी जाए, जितने उपाय कर दिए, तो क्या ऐसा आप कह सकते हैं कि संपूर्ण रात्रि खत्म हो गई? नहीं। और सूर्य उदय होने के पहले ही रात्रि खत्म हो जाती, सूर्य उदय होने की बात जाने दो। जो अभी जहां सूर्य उदय होने को होगा तो अंधकार नष्ट होता चला जाएगा। ऐसे ही जैसे बिना सूर्य के अंधकार नष्ट नहीं हो सकता, ऐसे बिना नाम जप के भजन के भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। पक्का ये सब ग्रंथ पंथ संतों का सबका एक मत है। भव समुद्र से पार होने का एकमात्र उपाय भजन है। हे पक्षीराज, श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिट सकता। ये माया बार बार जलाती रहेगी, क्लेशित करती रहेगी। प्रभु की प्रेरणा से ये माया फिर उसे व्यापती नहीं है जो भजन करता है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही ना व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापते विद्या। ताते नास ना होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंगवर। दास का कभी नाश नहीं हो सकता। धन्य है। भगवान की प्रेरणा से विशुद्ध ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है। माया स्पर्श भी नहीं करती, निरंतर भजन परायण। कागभूषण जी कह रहे हैं, जब मुझे बहुत भ्रम हो गया कि कैसे भगवान हो सकते हैं, मुझे नहीं पकड़ पा रहे और ना पकड़ पाने के कारण रो रहे हैं। भगवान तो भगवान ही है ना, चाहे बाल रूप में हो तो सामर्थ्य। बस मेरे हृदय में ऐसा संशय हुआ। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विषेक। भगवान ने देखकर मुझे हंस दिया। अब उनके खेल का मर्म कौन जाने। ते ही कौतुक कर मरमु न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूं। जानू पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना।
तब मैं भागी चलूं उर्गारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी, जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहां भुज हरि देख्यूं निज पासा। भगवान ने मुस्कुरा दिया जब मुझे भ्रम हो गया कि भगवान है, मुझे नहीं पकड़ पा रहे तो रो रहे। बस कोई और ये रहस्य नहीं जानता। अब भगवान मेरी तरफ मुस्कुराकर पकड़ने को चले, कैसे उनके सुकोमल छोटे छोटे चरणारविंद, छोटा कर कमल मुझे पकड़ने को दौड़े। मैं उड़ा, अब मैं जैसे जैसे उड़ता हूं वो भुजा हमारे पास ही पहुंचती चली जा रही। आकाश में बहुत दूर उड़ा, वहां भी भगवान की खड़े हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के महल में बाल रघुनाथ जी, और भुजा जहां जहां जा रहे कागभूषण जी वहां वहां भुजा। मैंने उड़ान भरी ब्रह्मलोक गया। कागभूषण जी दिव्य महापुरुष, इनको भी संशय, गरुण जी को भी, और हम लोग माया मेरा क्या कर लेगी। शिव विरलची का मोह है भैया, राधा 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 राधा, दो चार माला घुमा लिए तो माया को ललकारने लगते। नहीं, हरि शरणम हरिवंश चरण शरणम, यही बचाएगा। मैं ब्रह्मलोक गया, जहां पीछे देखा तो नील कमल के समान कर कमल मुझे पीछे दिखाई दिया पकड़ने के लिए। बस केवल 2 अंगुल का फर्क। सातों आवरण भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी देखा भुजा मेरे पास ही। व्याकुल हो गया, फिर भयभीत हो गया, आंख मूंद ली, आंख खोली तो अयोध्या के समीप पाया अपने को। ब्रह्मलोक कहां कहां गए, महल में ही देखा प्रभु मेरी तरफ मुस्कुरा दिए और बहुत जोर से हंसे। जे ही हंसे तो मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। फिर तो पक्षीराज जब उनके मुख में गया तो पेट में अनेकों ब्रह्मांड देखा। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों लोक देखे, एक से एक बढ़कर विचित्र रचना अनेकों ब्रह्मांडों की। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग शिव, सूर्य चंद्र तारागण, अगणित लोकपाल, यम काल, विशाल पर्वत भूमि, नदियां, अलग अलग करोड़ों ब्रह्मा देखे हमने, क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड। असंख्य समुद्र देखे, नदी तालाब, सृष्टि का भारी विस्तार, देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर जड़ चैतन्य, सब कुछ प्रभु के उदर में मैंने देखा। जो मैंने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, वो भी देखा। जो मन में कभी नहीं सोचा था वो भी देखा, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वो सब देखा। बड़ी अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष तक घूमा, अनेक ब्रह्मांडों में बहुत काल तक। हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा से मिला जाके, विष्णु से मिला जाके, शिव से मिला जाके, बड़े बड़े दिक्पालों से मिल, सब अलग अलग। लेकिन हम तो इतने ही समझ रहे हैं अपने लोग कि बस यही 7 ऊपर 7 नीचे, ब्रह्मा जी आके। ये एक राष्ट्र समझो, जैसे भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसे नहीं, ऐसे ये लोग हैं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा, कोई पार पा सका है? हे गरुण जी महाराज, प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपने इसी रूप को देखा और सब बदला हुआ देखा, सब अनुपम, सब नया नया। हर ब्रह्मांड में अवधपुरी में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हर ब्रह्मांड की अवधपुरी अलग है। हर ब्रह्मांड में देखा दशरथ जी, कौशल्या जी, भरत जी, भिन्न भिन्न रूप के। हर ब्रह्मांड की बाल लीला देखी भगवान की। हे हरिवाहन, मैं कैसे बताऊं कितनी विचित्रता मैं अगणित ब्रह्मांडों में देखा। सब कुछ विचित्र, सब कुछ भिन्न भिन्न, पर प्रभु श्री राम का वही रूप देखा।
सर्वत्र वही भोलापन, वही गंभीरता, वही कृपालुता। मैं ये सब देखता भ्रमण करता रहा। 100 कल्प बीत गए, 100 कल्प। भगवान के उदर में अनेक ब्रह्मांडों में अनेक ब्रह्मा शिव विष्णु अनेक सब भटकते भटकते फिर मैं अपने आश्रम पे आया। वहां कुछ काल रह करके समय व्यतीत किया। फिर प्रभु का अवधपुरी में जब जन्म सुना तो फिर दौड़ा उनके दर्शन के लिए। वहां महोत्सव देखा जो पहले वर्णन किया, और ये सब प्रभु के उदर में ही मैं देख रहा हूं। सुजान मायापति प्रभु श्री राम जी ने जब मुझे बहुत विकल देखा, मेरी बुद्धि भ्रम के कीचड़ में फंस गई थी। प्रभु ने जब बोध कराया क्या कि मैं और कहीं नहीं हूं, अवधपुरी में अपने प्रभु के पास खड़ा हूं, और हंस दिया। तो बाहर निकल करके फिर अनुभव हुआ कि मैं और मेरे प्रभु। ये सब जितना 100 कल्पों तक भ्रमण करते रहे, ये सब 48 मिनट समय केवल लगा। अनंत ब्रह्मांड ये सब देखी कृपालु बिकल मोही, बिहसे तब रघुबीर, बिहसत ही मुख बाहिर, आयों सुनु मति धीर, उभय घरी मह मैं सब देखा, भयों भ्रमित मन मोह बिस। उभय घड़ी 48 मिनट 2 घड़ी। फिर प्रभु मेरे से वही लड़कपन करने लगे, पकड़ना, न पकड़ में आने पर रोने लगना। मैं करोड़ों प्रकार से समझाता मन को, अरे देख प्रभु की प्रभुता देख चुका है, अब तो समझ जा। अनुभव भी कराते हैं प्रभु। अगर दास के हृदय में कोई प्रश्न होता है तो अनुभव कराते हैं, पर मैं शांति नहीं पा रहा था। इतना सब देखने पर भी जब वही बालपन, फिर वही रोना, पकड़ने की, तुम मैं बार बार अपनी बुद्धि को समझाता, देखो प्रभु ने सब कुछ दिखा दिया, अनंत ब्रह्मांड सब। जब मेरी देखा कि बुद्धि नहीं मान रही तो रो पड़ा। यह है बुद्धि बिन रोए किन पाइया प्रेम। हे आर्त जनों के रक्षक, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता, धरनी पर्यों मुख आव न बाता। त्राहिमाम और लौट गए। बस प्रभु आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु संभालिए। यही है आखिरी महामंत्र। हमारे परम कल्याण का यही स्वरूप है। बस नाथ हो हार्यो कर विविध, हो हार्यो कर विविध जतन। क्या अतिशय प्रबल है जय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरे। प्रभु अब डांट दो अपनी माया को, इस मन को संभालो, अब हमसे नहीं समझ पा रहा। हो हार्यो कर, बहुत त्राहिमाम त्राहिमाम, यही है। बड़े बड़े त्राहिमाम बोल जाते, सब देखने पर भी फिर भी समझ में नहीं आ रहा। फिर वही रोना, फिर वही आप लगा कि नहीं नहीं आप संभालो। लौट गए भगवान के चरणों में। प्रभु ने हमारी तरफ दृष्टि की, सब खत्म, न कोई संशय, न कोई भ्रम, न कोई, सब खत्म। ये प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, बस इसी का भरोसा है। जो गरजते रहते ना कि मेरी प्रिया जो जिस दिन मुस्कुरा कर देख लेंगे निहाल हो जाओ, क्योंकि बहुत करुणा समुद्र है। बस इसी बल पर, जैसे किसी से कहते तुम क्यों चिंता करते हो, तो क्या मेरी सामर्थ्य है क्या? नहीं नहीं। जब हम तुमसे कहते क्यों चिंता करते हो, तब हम किसी बल पे होते हैं। मेरा बल वहां, अरे कुछ नहीं, तुम चिंता क्यों कर, क्योंकि पता है जिनके द्वारा सब वो जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज।
ये मेरी सामर्थ्य की बात नहीं है जिससे कोई, आप चिंता मत करो। तो आप पकड़ लो हमारी बात, जिस समय हम आपसे कह रहे हैं आप चिंता मत करो, हम उस जगह स्थित होकर बोल रहे हैं जहां से हर चिंता तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारी प्यारी जू के अधीन, प्यारे जू हैं, प्यारे जू के अधीन, सुन रहे हो ये सब? कितने ब्रह्मा, करोड़ों महादेव, करोड़ों विष्णु, अनंत ब्रह्मांड सब कहां दिखाया? उधर में। ऐसे मैया को दिखाया। एक बार लालजू को दुग्ध पान करा रही थी यशोदा मैया, तो वो पीते ही जा रहे हैं, बहुत समय हो गया। उनको लगा छोटा सा तो उधर हमारे लालजू का है, और ज्यादा दुग्ध पान कर गए तो नुकसान न कर जाए, वात्सल्य भाव। तो लालजू ने मुंह खोल दिया तो यही सब वैभव, अनंत वैभव, एकदम कि अरे ये क्या। बस भगवान ने माया को हटाया कि मैया जाए। फिर उनको लगा अरे मेरी निगुड़ी आंखों का ही कोई दोष है, मेरा तो लाला है गले से, ए मुंह खोल मिट्टी खाई। फिर दिखा दिया विराट रूप है, इनका यही स्वरूप है, अनंत वैभव है। त्राहिमाम शरणागत वत्सल, आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो, कुछ करना नहीं पड़ा। देखो यहां तक आने की बात है, बस असलियत में त्राहिमाम बोल दो तो बात बन जाएगी। त्राहिमाम का मतलब रक्षा कीजिए नाथ, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं। अपने लोग कहते जरूर हैं कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, लेकिन पीछे देखो पूरी सामर्थ्य है बोलने की, चलने की, भोगने की, सोचने की, अहम करने की। नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं सुधार होगा। अभी तो कुछ पिटना बकाया है, तभी है, नहीं तो ये बड़े बड़े हार गए। ऐसे हो, इसे आत्मसमर्पण कहते हैं, भक्ति की पूर्णता इसी में। फिर देखो कुछ करना पड़ा क्या? प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, ऐसे मुस्कुरा के देखी, खत्म, सब खत्म, सब खत्म। न काम, न क्रोध, न लोभ, न सब शांताकार, शांत हृदय हो गया। कोई द्वंद्व स्पर्श ये कृपा से होता है। इसीलिए शरणागति सबसे महामहिम भगवत प्राप्ति के लिए त्राहिमाम शरणागत। और फिर प्रभु क्या किए? कर सरोज प्रभु, कागभूषण जी को गोद में उठाया, दुलार कर। ये प्रभु का प्यार। हम सब ऐसे ही प्यार पाएंगे, दासी वत्सला कर ही लाला स्वामी सच्ची मांगे। कोई साधन पक्ष प्रभु नहीं देखते, अपनापन देखते। अपने अंदर संशय हो जाना, अज्ञान हो जाना, ये कितनी सामर्थ्य अपनी। सोचो इन महापुरुषों की, ब्रह्मलोक तक करोड़ों करोड़ों वर्ष तक भजन करने की सामर्थ्य, करोड़ों वर्ष, कल्पों तक अपने। अरे 1 घंटा मन को तदाकार नहीं कर सकते प्रभु में, अपने जैसों पर जब इतनी बड़ी कृपा, धाम व सत्संग, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी, वो कृपा कभी तृप्त नहीं होती कृपा करते करते। तो कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ, कीन राम मुहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। शोक रहित कर दिया, कृपा समुद्र ने परमानंद की बाढ़ आ गई। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं। भगत बछलता प्रभु कै देखी, उपजी ममु उर प्रीति बिसेखी, सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्ह्यू बहुविधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देख करके हृदय में अपार प्रेम उत्पन्न हुआ, और उन्हीं की कृपा से उनकी स्तुति करने की सामर्थ्य आई। उनसे हाथ जोड़ करके विनय कर रहे कागभूषण शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल।